हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेज पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फटाफट से सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों अपनी क्लास हो चुकी है शुरू और नए अंदाज के साथ फिक्स 5 बज चुके हैं। दोस्तों हमारा टाइप 3 जो है नंबर सीरीज का चल रहा है वो चल रहा है टाइप 3। दोस्तों जो स्टूडेंट दोनों टाइप नहीं पढ़े वो प्लीज पहली क्लास और दूसरी क्लास देख लीजिए, कल और परसों वाले, सोमवार और अपने मंगलवार वाले दोनों क्लास थे, जरूर देख लेना। और आज हम टाइप 3 पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज का। हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को बढ़ाएंगे भी और अपना कवर भी करेंगे पूरा सिलेबस और समझाएंगे पूरा कंटेंट। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ठीक है। टाइप 3 के अंदर क्या होता है दोस्तों, टाइप 3 के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। टाइप 3 के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मैं आपके लिख रहा हूं, आप अपने नोट्स के अंदर टाइप 3 डाल लो यहां पर। और आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 4, 9, 16, 25, 36। तो नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, आप आसानी से बता सकते हो। क्वेश्चन 1 ये रहा और क्वेश्चन 2 नंबर ये रहा दोस्तों। जल्दी से आप चेक करके बताओ दोस्तों। 7, 26, 63, 124, 215, ठीक है। और क्वेश्चन 2 आप करो दोस्तों ताकि आपको पता लग जाए कि सर कौन सा क्वेश्चन। आप यह तो कर लोगे, इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ऊपर वाला तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि उन्होंने आप इतना तो पढ़ चुके हो, आप इतना। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, हम करेंगे दोस्तों। मैं आपके सामने खड़ा हूं तब तक आपको चिंता की बात नहीं है। आप केवल अपना सपोर्ट दिखाइए और अपना वीडियो को लाइक करते और शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों अब क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप दिमाग लगोगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये हार्ड है। इसलिए आपने दिमाग लगाया कि सर 4 और 9, 16, 25। सर 4 स्क्वायर होती है, 2 की 9 होती है, 3 की 4 होती है, 16 की और 5 की 25, 6 की 36। यही हो रहा है सर यहां पर। 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर। तो आप देख रहे हो 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद क्या आता है नंबर सीरीज में, आप इतना पढ़ चुके हो अभी तक। आपने कहा सर 5, 6 के बाद इसका मतलब एक एक बढ़ रहा है, इसका मतलब 7 की स्क्वायर आ जाएगी सर 49। और सबसे पहले आप बताइए जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग का मैंने होमवर्क दिया था वो किया या नहीं किया। करीबन 72 क्वेश्चन का होमवर्क है दोस्तों, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर दी। जिसको नहीं मिले कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। टेलीग्राम पर मैंने सेंड कर दी थी दोस्तों, अपने परसों सेंड कर दी थी आपको, मंडे को सेंड करी थी मैंने। 72 क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर भी नीचे दिए हुए हैं सॉल्यूशन के साथ प्रत्येक चीज को। जो भी डाउट पे लग रहा है वो अपने संडे वाले दिन बोल देना कि संडे को अपने डाउट सेशन रख देंगे, आप फ्राइडे को रख देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का आपने कहा सर 7 की स्क्वायर 49 ये होगा। मैंने कहा हाँ यहाँ पर 49 आएगा, तभी तो दोस्तों 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर होगी। आपने कहा सर सच में सही है, लेकिन ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं दोस्तों, समझ में जरूर आएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कर सकते हो। सर हमने तो दिमाग लगा लिया लेकिन नहीं हो रहा सर, अब क्या करें। सच में नहीं हो रहा क्या? अरे सच में ही नहीं हो रहा क्या दोस्तों? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, 215 है। सर मुझे लग रहा है इसके अंदर अंतर निकाले थे। सबसे पहले एक स्टूडेंट के तरह सोचते हैं। आपने कहा सर हम अंतर निकालते हैं। मैंने कहा अंतर निकाल लो, अंतर से सेट नहीं बैठेगा। मुझे लग रहा है 19 का आ रहा है, फिर भी बहुत ज्यादा। 4 और 3 7, 33, 37 का आ रहा है सर आगे और चलते हैं, क्या पता सेट बैठ जाए। 30 और 7, 37, 90 और 94। सर नहीं बैठ रहा है सेट अंतर से। तो
सर कुछ और बताइए। मैंने कहा दोस्तों और बताने के लिए कुछ नहीं है, आप बस थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। सर 2 की स्क्वायर कितनी होती है सर? का मैंने कहा 4। 2 की क्यूब कितनी होती है सर? 2 की क्यूब तो सर आपने बताई नहीं सर। मैंने दोस्तों बता रखी है 2 की क्यूब पीछे वाले वीडियो के अंदर, इस आप भी क्लास कर रही है इनके अंदर नहीं बताइए, पीछे आपने मैंने बहुत बार पढ़ा दिया क्यूब और स्क्वायर दोस्तों। अगर आपको पढ़ना है एक बार फिर से तो बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए 2 की क्यूब मैंने आपने कहा सर 2 की क्यूब तो 8 होती है। किस प्रकार आती है आप समझते हो इतने, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 3 बार से गुणा करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। सर हमें तो लग रहा है 8 माइनस कुछ एक करते हैं तो आ जाएगा क्या? मैंने कहा आपने कहा सर 1 करते हैं तो 7 आ रहा है। मैंने कहा हाँ आ तो रहा है, लेकिन ये पैटर्न आगे चल रहा है क्या? अरे ये पैटर्न आगे चल रहा है क्या? तो दोस्तों आप देखेंगे आगे चल रहा है क्या। 2 की बात 3 की क्यूब देखते हैं। 3 की क्यूब कितनी होती है? 3 की क्यूब होती है सर 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। सर 27 माइनस 1 करते हैं तो 26 आ रहा है। सर आप 26 यहां पर आ रहा है, ये रहा सर। आपको कुछ न कुछ विश्वास हो गया कि सर हाँ ये पैटर्न लग रहा है। अब आगे आप दिमाग लगाइए और करें। मैंने इतना पैटर्न बता दिया, आगे दिमाग लगाइए और करें दोस्तों, ताकि आपको भी कुछ न कुछ पता चले। सर 2 की क्यूब कर ली, 3 की क्यूब कर ली, उसके बाद 4 की क्यूब करो जल्दी से। 4 की क्यूब, 4 को 4 बार गुणा करना है, सॉरी 3 बार गुणा करना है, जल्दी से करो। 4 की क्यूब होती है 64। 64 माइनस 1 करोगे 63 आएगा दोस्तों, 63 ये रहा। और 5 की क्यूब दोस्तों ये रहा 5। 5 की क्यूब करो 125, 125 माइनस 1 करो यानी 124। 6 की क्यूब कितनी होती है दोस्तों? 6 की क्यूब होती है 216। 216 माइनस 1 करो 215, ये रहा 215 दोस्तों। अब आगे चलते हैं, यानी 2 3 4 5 6, इसका मतलब हम 7 की क्यूब और करते हैं तो 7 की क्यूब यानी 343। 343 माइनस 1 करोगे 342, राइट आंसर आपका होगा यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह 342 आएगा। 100% सही है, ठीक है। क्या हो रहा है दोस्तों? 2 की क्यूब माइनस 1, 3 की क्यूब माइनस 1, 4 की क्यूब माइनस 1, 5 की क्यूब माइनस 1, 6 की क्यूब माइनस 1, 7 की क्यूब माइनस 1, ये पैटर्न चल रहा है। अब दोस्तों जिनको क्यूब नहीं याद है, मैं अभी 10 तक आपको याद करवा देता हूं। जो भी स्टूडेंट जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं है, याद करना जरूरी है दोस्तों। एक साइड में आप लिख लो, एक पेज छोटा सा पेज ले लो दोस्तों, उस पर मैं आपको 20 तक स्क्वायर रूट और आपका स्क्वायर याद करवा देता हूं और अपने क्यूब याद करवा देता हूं, ठीक है। चलिए इसको लिख लो, उसके बाद मैं लिखवाता हूं आपको क्यूब रूट, क्यूब और स्क्वायर दोनों। जल्दी से आप लिख लो इनको। लिख ली क्या दोस्तों? आपने लिख लिया होगा। चलिए मैं आप लिखा तो थोड़ा सा आप टाइप बदल के, या दोस्तों एक छोटा सा पेज ले लो अलग से, ताकि आप दोस्तों आज में याद कर लेना दोस्तों, ताकि आगे ये नंबर सीरीज हो चाहे कोई भी हो दोस्तों, आसानी से आप उनको याद कर सकते हो क्वेश्चनों को दोस्तों। मैं सारा जो अपना मटेरियल है वो साथ साथ में लिखवाऊंगा आपको। एक मैं कह दूंगा आप छोटा सा पेज ले लो, उस पर याद कर लो, बस इस प्रकार से, ठीक है। अगर नोट्स के अंदर भी लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना दोस्तों, याद कल होने चाहिए आपको। देखिए मैं आपको स्क्वायर या लिखवा रहा हूं। सबसे पहले स्क्वायर जिसे कहते हैं वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल दोस्तों, वर्गमूल आपको सभी जानते हो दोस्तों। जिस में 2 संख्याओं को अगर 2 का पूछा जाता है, 2 से गुणा किया जाता है तो आप कहोगे सर 4 होता है। 3 को 2 बार गुणा करो 9, इस प्रकार। तो हम 1 से लेकर 20 तक आपको लिखवा रहा हूं, याद होने चाहिए कंटेस्ट। चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप देखते चलना। 1 की स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फटाफट आप लिखते चलो दोस्तों, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। मैंने बहुत बार आपको याद करवा दिया, आपने शायद याद नहीं की दोस्तों। हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत नहीं पड़ेगी सर, लेकिन दोस्तों जरूरत पड़ जाती है इनकी भी।
किसी न किसी दिन। ठीक है, आप अभी तक इनके लिख देता हूं ताकि आपको भी याद हो जाए। एक की एक, दो की चार। सर एक की एक क्यों हुई दोस्तों? एक को एक से गुणा करोगे एक आएगा दोस्तों, दो को दो बार, तीन की हो गई 9। ये मार्कर नहीं चल रहा है क्या? एक मिनट रुकना दोस्तों। एक की एक, दो की चार, तीन की 9, चार की 16, पांच की 25, छह की 36, सात की 49, आठ की 64, नौ की 81, 100। याद हो गई क्या दोस्तों? 1 4 9 16 25 36 से 1 4 1 4 9 16 25 36 49 49 64 81 और 100 इस प्रकार। अब सारे टेबल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। 11 12 13 की स्क्वायर, 14 की स्क्वायर, 15 की स्क्वायर, 16 की स्क्वायर। आज तो हम इतना याद करेंगे ताकि आपको दोस्तों लोड ना हो। 18 की स्क्वायर, 19 की स्क्वायर और 20 की स्क्वायर। यह लगा बराबर में। राइटिंग अगर समझ में नहीं, चिंता मत करो दोस्तों, राइटिंग हमारी ऐसी है। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, कमियां निकालने वाले कमियां निकालते हैं। 11 की 121, 12 की 144, 13 की 169, 14 की 196, 15 की 225, 16 की 256, 17 की 289, 18 के 324, 19 की 361, 20 की 400। ये अपनी हो चुकी है 120 तक। और 21 की ओर लिख देते ताकि आपको भी याद करने वाले याद कर लिया है दोस्तों, ताकि वो भी सोचे सर अभी तक तो याद थी, ये याद कर लेते हैं। 24 की हो गई आपकी और 25 तक। 21 की होती है 441, 22 की होती है 484, 23 की होती है आपकी 529 और 24 की होती है 576, 25 की होती है 625 और 26 की याद है क्या दोस्तों? बताओ रे, सभी ऐसे थोड़ी काम चलेगा। 26 की होती है 676, 7 की कितनी होती है 27, 49 963, 27 की स्क्वायर करना दोस्तों। 27 की करना एक बार आप, 27 की स्क्वायर याद करना दोस्तों। 28 की, 29 की और 30 की, नंबर 81 और है। इसकी कितनी होती है जल्दी से बताना दोस्तों। 27 की, 28 की 784 होती है और इसकी हो गई 900, इसकी 861 और 27 की कितनी 729 होती है क्या? 729 है मुझे तो याद दोस्तों। अगर आपको 729 ही तो है इसकी, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप जल्दी से आपको इनको करो। 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5, 9 4 13 8 5 13 14। सारे गड़बड़े हो गए क्या? 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 5, 9 8 4 12, 729 होती दोस्तों। मैंने अभी मैं कह रहा था ना आपको 729 है। ऐसे तो याद है दोस्तों, ऐसा थोड़ी है। 729 दोस्तों। डाउट रह जाता है दोस्तों कई बार, क्योंकि ये आपस में ये 3 है ना स्क्वायर, आपस में बहुत कंफ्यूज करने वाली होती है। ठीक है, इतनी याद हो गई दोस्तों। ये अपना यहां तक हो गई आपकी स्क्वायर रो। मैं यहां पर ही लिख रहा हूं, चलिए आप इतना लिख लो, उसके बाद मैं वर्गमूल भी लिखवा दूंगा। अगर लिख लेते तो बहुत बढ़िया है। यहां पर आ जाए 10 तक लिखने, 10 तक इंपॉर्टेंट है दोस्तों ज्यादा यहां पर। ठीक है, इनको मिटा दो ताकि आप स्टूडेंट ऐसा मत सोचना कि सर आपने वर्गमूल। यहां पर लिख रहा हूं 1 की क्यूब,
2 की क्यूब, वर्गमूल है दोस्तों ये, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब। साइड में हो जाऊंगा, पहले एक बार देखते जाओ। 7 की क्यूब, 8 की क्यूब, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, चिंता मत कीजिए आप, पहले आराम से। 9 की क्यूब और 10 की क्यूब। जल्दी से शेयर कर दो, ऐसे थोड़ी काम चले। 1 की क्यूब 1, क्योंकि 1 को गुणा करोगे कितनी बार, 3 बार, तो दोस्तों 1 ही आएगा। 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 1 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब आपकी हो गई 512, 9 की क्यूब 729 और 1000। ठीक है, इतनी सभी को याद होनी चाहिए। ये आपका वर्गमूल, सॉरी घनमूल, ये हो गया आपकी वर्गमूल। जल्दी से आप लिखना चाहते हो वो स्पीड से लिख लेना 2 मिनट के अंदर दोस्तों, ठीक है। साथ साथ में रिवीजन करते हुए चलना। 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64 और 9 की स्क्वायर 81 और 10 की स्क्वायर 104, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676 और 27 729, 28 784, 29 861, 30 900, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729, 10 की क्यूब 1000। जल्दी से स्पीड के साथ आप एक बार फिर से बोलिए और लिखिए, ठीक है। लिख लो पूरा कंटेंट दोस्तों, इन्हीं पर आधारित होता है। बढ़िया चीजें हैं दोस्तों, आराम आराम से प्रत्येक चीज को पढ़ते चलेंगे, एक बार भी एक भी चीज को नहीं छोड़ने वाले। ऐसा नहीं है दोस्तों डायरेक्ट बस आगे चले, ऐसा मत, हमारा मकसद नहीं है। चलो 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 भाई, चलो करो, लिखो लिखो जल्दी से स्पीड के साथ। अब अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूंगा ना तो आप कर सकते हो, इतनी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। चलिए आपने लिख लिया, अगर लिखा नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम खराब नहीं करेंगे। टाइम बहुत बढ़िया कीमती टाइम है अपना, टाइम खराब करना नहीं हमारा मकसद है। चलिए इसको मिटा दूं क्या, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, टाइप उसी के अंदर है। 3 5 ऊपर अगर दिखाई नहीं देगा तो यहां पर लिख देता हूं, चलिए छोटा नीचे। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, 3 5 7 11 13, यहां पर 2 क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। और आपका दोनों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है आपको जल्दी से स्पीड के साथ। दोनों क्वेश्चन मार्क जल्दी से निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 अपना है, जो है आपको लिखवा रहा हूं, आपको क्वेश्चन नंबर 4 है 1 4, यहां पर क्वेश्चन मार्क और आपका 16 125 और 36, यहां पर क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन नंबर आपका 5 है 2 3, क्वेश्चन मार्क 15 26 35 50,
ये रही आपके दोस्तों क्वेश्चन, और डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट अब मैंने बता दिया है पूरा बेसिक। अगर आप भी नहीं कर पाते हो तो किसकी गलती है दोस्तों? अब कंटेंट में पढ़ने की आपकी गलती है या दोस्तों मेरी समझाने की गलती है? ये क्वेश्चन हमारे क्या दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे ना, मैं अलग मार्कर से कर देता हूं। चलिए यहां पर बताइए जल्दी से स्पीड के साथ दोस्तों। अब मैं आपसे बता रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान से आइए और ध्यान से देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन को। कुछ तो समझ गए हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वो तो समझ चुके क्वेश्चन को। देखिए 3 5 7 11 13, ये कौन सी संख्या है? 13 तक आप देखिए कौन सी संख्या चल रही है। 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई। आपने कहा सर अविभाज्य संख्या है, अविभाज्य, जिनके किसी भी अजर संख्या का भाग नहीं जाता, एक या उस स्वयं संख्या का। अब 3 के अंदर किसी और संख्या का भाग जाता क्या? 1 का और 3 का ही जाएगा आपस में। 5 के अंदर 5 का या 1 का, 7 के अंदर 1 का या 7 का, और 11 के अंदर 11 का या 1 का, 13 के अंदर 1 का और 11 का। इसका मतलब 13 के बाद कौन संख्या? आपने कहा सर 15। 15 के अंदर 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 1 का भी जाता है और 15 का भी जाता है, क्योंकि वो अविभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद सर 16 नहीं है, 17। मैंने कहा हाँ करेक्ट है, 17 के अंदर 17 का जाएगा और 1 का जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन मार्क पर 17 और दूसरे पर 18 नहीं 19 आएगी। फिर अविभाज्य संख्या 19 और 17 और 19 आने वाली है यहां पर, क्योंकि सेम पैटर्न कभी नहीं चलेगा। आपको नंबर सीरीज है क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक पैटर्न लेकर चल गए उसके अंदर, ठीक है ना। सारे पैटर्न करवाए जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अविभाज्य संख्या है उन्हीं को दोस्तों लेना है। तो आप इतना तो समझदार हो, अविभाज्य कौन कौन सी जिनमें एक या उस स्वयं संख्या का भाग जाए उसको कहते हैं दोस्तों अविभाज्य संख्या है, ठीक है। आप इसको होमवर्क के तौर पर समझ लो या किसी प्रकार समझ लो, करके लाना है होमवर्क के तौर पर, ठीक है। जल्दी से आप थम्स अप करके बताओ सर। अगर ये नहीं आते दोस्तों कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस आपकी होनी जरूरी है। कल सभी होमवर्क है वो दोस्तों मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, डिस्क्रिप्शन के अंदर है सॉल्यूशन, ठीक है। जल्दी से इसको आप लिख लो, ऊपर लिखो और नीचे वाले को भी लिख लो, स्पीड के साथ सभी नोट कर लो। सारा कंटेंट बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।